देखो, हम शुरू करने वाले हैं आज ऑनलाइन क्लास में टर्नओवर रेशियो, या आप इसे कह सकते हो एक्टिविटी रेशियो। टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो, बात करो गई। अब सवाल आता है कि टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी रेशियो होता क्या है। तो एक बार समझना, तो वो टर्नओवर का जो मतलब होता है ना, वो होता है सेल्स। सेल्स इज कनेक्टेड विथ परफॉर्मेंस। यानी कि पता क्या है, एक्टिविटी, और एक्टिविटी का मतलब क्या होता है मेरे बेटे जी? क्रिया। एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? क्रिया। ये एक्टिविटीज क्रियाएं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भैया, अगर हमें ये देखना है कि हमारे बिजनेस में हमारे मैनेजमेंट की, हमारे एम्प्लॉय की, वो जो कार्य कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं तरह तरह की बिजनेस में, तो उनकी जो एक्टिविटी है, जो काम कर रहे हैं, वो किस दिशा में है, सही दिशा में है या नहीं है। क्योंकि अगर सही दिशा में होगा तो परफॉर्मेंस भैया बहुत बढ़िया आ रही होगी, और सही दिशा में नहीं होगा तो परफॉर्मेंस भैया बहुत घटिया आ रही होगी। सही बात है ये नहीं है? तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सेल्स बढ़ेगी तो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, और सेल्स घट रही होगी, टर्नओवर घट रहा होगा, तो सेल्स बेकार हो रही है। ये वही वाली बात है कि धंधा बढ़िया चल रहा है, चोखा चल रहा है, बढ़िया पैसा आ रहा है, बढ़िया सेल हो रही है, तो मतलब धंधा बढ़िया है, मतलब परफॉर्मेंस लेवल बढ़िया है, टर्नओवर रेशियो तो पता लग जाएगा आपको। और अगर धंधा बेकार चल रहा है, परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है, सेल्स बढ़िया नहीं जा रही है, ऐसे ही चल रहा है 19-20, फिर टर्नओवर रेशियो मतलब ऑटोमेटिक सेल्स डाउन मिलेगी आपको। तो अपने परफॉर्मेंस में तरह तरह की परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए हम टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो को फाइंड करते हैं। याद रखना, ये रेशियो फाइंड होते हैं एक यूनिट में जिसका नाम है टाइम्स, मतलब कितने गुना। गुना, कितने गुना, बात करोगे? कितने गुना, ये वाली बात है। टर्नओवर रेशियो ऐसे निकाला जाएगा। इसमें कई तरह के टर्नओवर रेशियो आने वाले हैं। मैं आपके साथ आज जो डिस्कस करने वाला हूँ ना, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कौन सा रेशियो मेरे बच्चे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसे टर्नओवर रेशियो कह लो, रेशियो कह लो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कह लो, आप इसे शॉर्टकट में ITR कह लो, आप इसे STR कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक ही फॉर्मूला है। बात ITR, STR, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना? सारी बातें एक ही जैसी, कुछ भी नई बात नहीं है। सवाल क्या है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है CES, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। फॉर्मूला क्या है? डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। मैंने आपको ऑलरेडी PDF भेजी हुई है, उस PDF के अंदर ही मैंने देखो लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखो? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। लिखा है नहीं लिखा है? देखो ये रहा, ये रहा, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? एवरेज स्टॉक, ये सारी बातें मैंने लिखी हुई। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझना, COGS कई बार होता है तुम्हें COGS गिवन नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तुमको क्या मिलेगा? ना तो COGS गिवन मिल रहा है, ना COGS तुम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर तुमको क्या गिवन है? नेट सेल गिवन है। क्या गिवन है मेरे बेटे जी? नेट सेल। तो तुम नेट सेल से इसका आंसर निकाल देना। मैं दोबारा बोल देता हूँ, तुमको COGS ना तो मिला हुआ है, ना तुम फाइंड कर सकते, तब तुम क्या करना मेरे बेटे जी? नेट सेल जरूर मिलेगा, तो नेट सेल के बेस पर ही आंसर निकाल देना। तो तुम्हारा आंसर जो भी आएगा वो कैसा आएगा?
टाइम्स में आएगा। क्या आएगा? टाइम्स में। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? देखो, COGS, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आओ जरा मैं थोड़ी सी आपके साथ जो चर्चाएं लेके चलता हूँ वो COGS की ले लेता हूँ। आपने COGS क्या होता है इधर देखना। आप सबने 11th क्लास के अंदर सीखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ठीक है? सबने सीखा है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ठीक है, ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक। मैं COGS का मीनिंग बता रहा हूँ। टू नेट परचेज, यहाँ आप लिखते थे परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो क्या निकलता था तुम्हारा? नेट परचेज। यहाँ लिखते थे तुम डायरेक्ट खर्चे। डायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं? फैक्ट्री वाले खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग वाले खर्चे, परचेज से रिलेटेड खर्चे। यहाँ तुम लिखते थे सेल माइनस सेल्स रिटर्न, यहाँ देती तुम्हारी नेट सेल। और यहाँ तुम लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। बात क्लियर हो गई? स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। और यहाँ निकल कर आ जाएगा तुम्हारा क्या? टू ग्रॉस प्रॉफिट, या यह आ जाएगा तुम्हारा बाय ग्रॉस लॉस, टोटल टोटल। ऐसा होता था। अब सवाल क्या होता है, मैं तुम्हें COGS का मतलब बताता हूँ। COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या मैं इसका एक नया नाम भी लिख देता हूँ, आपको इस नए नाम से भी मिल सकता है। क्या? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये भी क्या? अब सवाल है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? कुछ भी नहीं है मेरे बेटा, कुछ भी नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, समझते रहे ना, फॉर्मूला समझा रहा हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नथिंग, जिसे तुम सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते थे? नेट सेल कहते थे। नेट सेल क्या होती थी? बोलो फटाफट से, जल्दी बोलो। टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न, टोटल सेल माइनस, टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न, जिसे आप क्या कहते थे? रिटर्न इनवर्ड भी कहते हो सेल्स रिटर्न को, रिटर्न इनवर्ड भी कहते हो। टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न इज इक्वल टू नेट सेल। वो नेट सेल ही क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। क्या है बेटा जी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है? अब देखो मैं एक बात एंड टू एंड ये भी लिख देता हूँ। टोटल सेल का मतलब क्या होता है? टोटल सेल, दो तरीके की सेल पड़ी हुई है आपने। एक होती है कैश वाली सेल, सामान बेचा और पैसे लिए। एक होती है तुम्हारी क्रेडिट वाली सेल, सामान बेचा पैसे नहीं लिए, पैसे बाद में मिलेंगे। ये वो सेल होती थी जिससे तुम्हारे क्या पैदा होते थे? तुम्हारे डेटर पैदा होते थे। क्या पैदा होते थे? डेटर, तुम्हारे डेटर पैदा होते। बात क्लियर हो गई? तुम्हारे डेटर पैदा होते थे, ये वो सेल होती थी। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। आप पता है क्या है, एक बात और बोल देता हूँ, कुछ भी नहीं। देखो ये सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ शब्दावली है मेरे बेटे, शब्दावली। इसे किताबों में लिखा हुआ मिलेगा तो कैसे? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें कैश, ठीक है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बेटा ऑब्वियस बात है, जब मतलब जहां पर भी सेल वर्ड यूज हो रहा है ना, वहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी यूज हो रहा है। तो आप ये सिमिलर है, सेल बोलो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल दो, क्रेडिट सेल बोलो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मीनिंग क्या है? सिर्फ रेवेन्यू, वो है नेट्स। ये बात क्लियर होती है? ठीक है, तो यानी कि अब देखो मैं बात कर रहा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, यानी कि जो सामान तुमने बेच दिया है, यानी कि दैट इज सेल। जो माल तुमने बेच दिया किससे? उसकी कॉस्ट, वो सामान बेचने से पहले तुमने खरीदा होगा तो तुम्हें कितने का पड़ा, वो कॉस्ट है, वो खर्च है, वो लागत है।
तो इनकी लिखा है ना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल करने के लिए जो खर्चा किया, जो कॉस्ट लगी, विच इज कॉल्ड सीओजीएस। अब खर्चा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट खर्चा माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब तुम ये देखो पहले, ये देखो, समझ गए? अब ये देखो, ये बन गई बंदूक, ये बन गया तमंचा, और तमंचे पे क्या करेंगे? डिस्को। देखो फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक इधर देखते रहे ना, तो इधर भी देखो, प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट खर्चे, और देखो जो माइनस हो रहा है ना, वो अपोजिट है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तमंचे का नाम हम क्या दे सकते हैं? COGS। समझे नहीं समझे? ये मेन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान तुमने बेच दिया उसकी कॉस्ट तुम्हें कितने की पड़ी थी? सपोज तुम्हें कॉस्ट पड़ी 9 लाख रुपए। देखो पढ़ा भी देता हूँ। सपोज 1 लाख रुपए का माल पहले से था साल की शुरुआत में, 10 लाख रुपए का माल तुमने खरीदा। माल को खरीदने में तुमने डायरेक्ट खर्चे करे 2 लाख रुपए। इसका मतलब पता क्या है? कि तुम्हारे पास टोटल माल कितने का हो गया पता है? ये देखो, तुम्हें टोटल माल हो गया 13 लाख रुपए का। 13 लाख रुपए का टोटल माल है, देख लो। 12 लाख का माल खरीदा, 1 लाख का माल पहले से था, ठीक है। माइनस क्लोजिंग, कितना बच रहा है सामान? 4 लाख का माल बच रहा है। तो 13 में से 4 बच रहे हैं, तो बाकी 9 लाख का माल कहाँ गया? वो तुमने बेच दिया। बट बेचा कितने में? मान लो 15 लाख में। 9 लाख का माल 15 में बिका, तो ऑटोमेटिक क्या निकलेगा? 6 लाख का प्रॉफिट। सस्ते में जाता तो क्या होता? तुमको लॉस आ जाता, तो तुम यहाँ निकाल देते। यानी कि देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बना, यानी कि एक फॉर्मूला तुमने यहाँ पर भी सीख लिया। क्या सीख लिया मेरे बेटा? बोलो ना भैया। हमने सीखा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला। क्या सीखा फॉर्मूला हमने ग्रॉस प्रॉफिट का? नेट सेल, नेट सेल माइनस COGS। अपनी सेल में से, आमदनी में से कॉस्ट हटाओगे तो प्रॉफिट आएगा। और ग्रॉस लॉस का मतलब है, ग्रॉस लॉस का मतलब क्या हुआ? उल्टा, COGS माइनस नेट सेल, COGS माइनस नेट सेल, COGS माइनस नेट सेल। ये फॉर्मूला इसका होता है। उल्टा मतलब कॉस्ट देखो, इनकम ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट, खर्चे ज्यादा इनकम कम लॉस। ये बात क्लियर होती है? यहाँ पर मैंने आपको COGS के बारे में बता दिया। नाउ कम टू एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? एवरेज, एवरेज इन्वेंट्री, आप इसे एवरेज स्टॉक भी कह सकते हो। इसका एवरग्रीन फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। फिर यह इन्वेंट्री की बात छिड़ी, तो आओ इन्वेंट्री के बारे में छेड़ लेते हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने तरीके की होती है, या स्टॉक कितने तरीके का होता है? तो देखो, इसको समझने के लिए हम ये समझेंगे धंधे कितने तरीके के होते हैं। धंधे, स्टॉक, जहां पर इन्वेंट्री या स्टॉक रखा जाता है उसके बेस पर रखे तो धंधे 2 तरीके के होते हैं। जैसे मेरा भी एक बिजनेस है, मैं पढ़ाने का बिजनेस करता हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ सामान नहीं बेचता, कोई स्टॉक, कोई इन्वेंट्री नहीं है, कोई माल नहीं भर रखा मैंने, मैं सर्विस करता हूँ। बोलो आइए ना, सर्विस देते, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, डॉक्टर है, वकील है, ये सब सर्विस वाले बंदे हो गए। लेकिन दुकानदार जो होगा वो इन्वेंट्री रखेगा। तो इन्वेंट्री में 2 तरीके के धंधे हैं। एक होता है तुम्हारा ट्रेडिंग वाला धंधा, और एक होता है तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग वाला धंधा।
ट्रेडिंग वाला धंधा और मैन्युफैक्चरिंग वाला धंधा। देखो ट्रेडिंग वाले धंधे में ना सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, फिनिश गुड्स, पका पकाया माल खरीदते हैं और पका पकाया माल बेचते हैं और बीच का मार्जिन कमाते हैं। जबकि मैन्युफैक्चरिंग वाले में पता क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल, पहले मिलेगा कच्चा माल, ये कच्चा माल खरीदते हैं, मशीनों में डालते हैं, मशीनों में डालते हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद पक्का माल बनाकर बेचते हैं, तो कच्चा खरीदेंगे, पक्का बनाएंगे और फिर बेचेंगे। कच्चा खरीदेंगे, है ना, बीज की प्रोसेस, इससे क्या बोलते हैं देखो मैं बताता हूँ। ये तो कच्चा माल हो गया सीधा, कच्चा। जैसे चाय बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, दूध वगैरह, है ना। तुम ऐसा तो नहीं होता ना किसी को चाय पिलानी होती है तो हाँ भाई मुंह खोल, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, दूध, दही सब डाल दिए, मसाला गुड़ 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 गुड़, पी ले, ऐसा तो नहीं होता ना। प्रोसेस होता है, पतीला रखेंगे, पानी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, अदरक घिस के डालेंगे, लौंग इलायची डालेंगे, कुछ इस टाइप से चाय बनती है, ठीक है। ये होता है आपका रॉ मटेरियल। और जो बीच की प्रोसेस होती है, जैसे चाय एकदम से नहीं बनती, प्रोसेस होता है। जैसे सब कुछ डाल दिया, अभी उबाल लेना बाकी है, खद कर लेना बाकी है, तो वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है, इसे बोलते हैं हम सेमी फिनिश गुड्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, सेमी फिनिश गुड्स, सेमी आधा पका हुआ माल, सेमी फिनिश गुड्स, आधा पका हुआ माल, आधा पका हुआ माल, ये आधा कच्चा माल, ये कह रहा हूं। और फिनिश क्या हो गया, कंप्लीट, कंप्लीट प्रोडक्ट, रेडी टू सेल। बात क्लियर हो गई। तो ये तो इन्वेंट्री हो गई। अब देखो यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में रॉ मटेरियल भी दे रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस भी दे रखा है और फिनिश गुड्स भी दे रखा है, तो तीनों का ओपनिंग और तीनों का ही क्लोजिंग, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश गुड्स का, डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग, अब तीनों इन्वेंट्री का ओपनिंग एक आइटम, तीनों आइटम का क्लोजिंग एक आइटम, डिवाइड बाई 2, 6 मत कर देना। अच्छा, समटाइम अगर हमें ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बता रखा, ना तो ओपनिंग बता रखा ना ओपनिंग फाइंड कर सकते, तो याद रखना क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक को ही तुम क्या मान लेना, एवरेज मान लेना। एवरेज का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज हमारे गोदाम में कितना माल पड़ा रहता है, इसलिए एवरेज लेते हैं हम, ना ओपनिंग लेते ना क्लोजिंग लेते, बीच में मतलब पूरे साल भर इतना स्टॉक मेंटेन रहता है, इसलिए एवरेज लिया जाता है। अब सवाल है, ये स्टॉक हमें सिखाना क्या चाहता है। मैंने पहले सपोर्टिंग फॉर्मूला की बात कर ली, ये फॉर्मूला मुझे क्या बताना चाहता है ये समझना जरूरी है। मान लो कि मेरा COGS कितना है, 10 लाख रुपए का है, मेरी एवरेज इन्वेंट्री कितने रुपए की, सपोज मान के चलो 50,000 रुपए की है। बोलो हाँ या ना, निकालो क्या निकलेगा फॉर्मूला। मैं समझ रहा हूँ 20 टाइम्स निकल कर आ रहा है मेरा आंसर, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या निकल कर आ रहा है 20 टाइम्स। 20 टाइम्स का मतलब पता है क्या है, कि तुम कितने गुना सेल करते हो, मतलब तुम्हारे गोदाम में 50,000 रुपए की इन्वेंट्री है, वो कितनी बार साइकिल घूमती है इन्वेंट्री की। भाई पहले गोदाम के अंदर माल आया, फिर बिकेगा, फिर माल आएगा, तो कहते हैं 50,000 की 20 साइकिल घूमती हैं, 50,000 की 20 साइकिल। माल आया 50,000 का, बिक गया, आया, 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 बिक गया, ऐसा कितनी बार होता है, 50-20 बार होता है, 20 बार साल भर में। ये मतलब स्पीड पता लग रही है कितनी जल्दी 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 माल घूम रहा है, मतलब गोदाम में हम जितना माल भरते हैं वो कितनी जल्दी स्पीड से रोटेट हो रहा है, उसकी रोटेशन कितनी स्पीड से हो रही है, ये पता लगेगा। ऑब्वियस बात है, अगर मैं मान के चलो इसको क्या करूं, 30 टाइम्स कर दूं, 30 गुना कर दूं, कितना कर दूं, 30 गुना, 20 से 30 कर दूं, मतलब और तेजी से रोटेशन है, मतलब 30 बार 50,000 का माल घूम रहा है और स्पीड से घूम रहा है। समझ रहे मेरी बातों को। तो ये जितना बढ़ रहा है, इंक्रीज द रेशियो बेटर इट इज।
मतलब सेलिंग सेलिंग पावर बहुत स्ट्रांग है हमारी, वो जल्दी जल्दी बेच रहे हैं हम। इंक्रीज द रेशियो बेटर इट इज। इसके साथ का एक रेशियो चलता है, ठीक है ना। इस रेशियो की दुल्हन, उसका नाम है इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो। इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो देखो वो टाइम्स में, टाइम्स यानी कि गुना, ये है टाइम, टाइम इनकी सम है। इसे आप इसका आंसर 12 मंथ में भी निकाल सकते हो, 52 वीक्स वीक में निकाल सकते हो जो क्वेश्चन बोले, या दिनों में निकाल सकते हो। 365 दिन, 366 दिन, 360 दिन। कई बार क्वेश्चन कहते हैं 300 नंबर ऑफ डेज साल में 360 ले, तो 360 लेना, नहीं तो लीप ईयर के अकॉर्डिंग 366, नॉन लीप ईयर के अकॉर्डिंग 365 दिन लेना, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आईटीआर जो ऊपर निकाला है। अब जैसे मान लो मेरा आंसर आया 20, है ना। अब जो है अगर मैं कैलकुलेटर, चलो देख लेते हैं इसका, अगर मैं आंसर एक काम करते हैं डेज में निकालते हैं, समझ गए। और डेज मान के चलो क्वेश्चन में गिवन है 360, समझ गए। साल भर में 360 दिन होते हैं ये मान के चलो, तो डेज में निकलेगा आंसर। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मैंने कितना निकाला था, 20 टाइम्स, डिवाइड करो कितना निकलेगा, बोलो। 18 आ जाएगा, 18 डेज, ठीक है, 18 डेज। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि सामान बेचने में कितने दिन लग रहे हैं, सामान बेचने में कितने दिन लग रहे हैं। सामान आया 50,000 का, 18 दिन में ठिकाने लगा देते हैं, आया फिर 18 दिन, आया 18 दिन, मतलब एक साइकिल को रोटेट करने में ना 18 दिन का समय ले रहे हैं। अच्छा वही मतलब सामान बिकने में 18 दिन लग रहे हैं हमें। अब दिमाग लगाओ, अगर यही दिन मान के चलो मैं घटा दूं, 15 दिन कर दूं, तो बताओ मेरे बेटा अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, कोई बच्चा बोलो। 18 से 15 दिनों में बिक रहा है माल, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। अच्छा। अच्छा, और कम कर दूं, और अच्छा, और कम कर दूं, सर फोल्डिंग अपना सर, अच्छा लगेगा यार, है ना। यानी कि अगर ये घट रहा है, डिक्रीज द रेशियो बेटर इट इज, ऊपर वाले का बढ़ना, डिक्रीज द रेशियो बेटर इट इज, ज्यादा अच्छा है। ऊपर वाले का बढ़ना, नीचे वाले का घटना अच्छा है, दाग अच्छे हैं, समझ लो ना। पर ऐसा कभी नहीं होता कि ऊपर वाला बढ़ेगा तो नीचे वाला नीचे वाला भी बढ़ेगा, नहीं। वो कॉमन है, अगर ऊपर वाला बढ़ेगा ना तो नीचे वाला रेशियो ऑटोमेटिक घटेगा, समझ गए। तो यहां हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, गुड, और क्या लिख लेते हैं बोलो, बैड, गुड और बैड। यहाँ लिख लेते आई टी आर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, यहाँ लिख लेते आई वी आर इन्वेंटरी वेलोसिटी रेशियो। इसका बढ़ना इसका घटना अच्छा, उल्टा कर दो, इसका घटना इसका बढ़ना बुरा, समझ गए। ये रेशियो ये बताना चाहते हैं, इसके साथ वाला जोड़ीदार रेशियो मैंने करवा दिया, क्लियर है।